इतने सालों बाद इस क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के हेतु लाए गए इस इंडियन मेडिकल काउंसिल और डेंटिस्ट बिल अमेंडमेंट का मैं स्वागत करती हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात है कि मेडिकल शिक्षा का दर्जा बढ़ाने के लिए सभी छात्रों को उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार योग्य और समान अवसर दिलाने के लिए पहली बार हमारी सरकार ने ये जो कदम उठाया है वो बेहद ही सराहनीय है। जहाँ पर हम समान अवसर की बात कर रहे हैं वहाँ पे एक मुद्दा जरूर उठता है कि नीट का जो सिलेबस है वो सीबीएसई बेस्ड है। मेरे पूर्व काफी सांसद इस पे बात कर चुके हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर हम काफी स्टेट्स की अगर कंडीशन देखें तो वहाँ पे जो स्कूलिंग है या 11वीं 12वीं का भी जो शिक्षण है वो स्टेट बोर्ड के माध्यम से किया जाता है, जो सीबीएसई की तुलना से काफी कम प्रगल्भ है। यहाँ हम नीट को रीजनल भाषाओं में कंडक्ट करने की बात कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग राज्यों के ग्रामीण क्षेत्र तक जो विद्यार्थी हैं वो केवल भाषा की कमी के कारण पीछे न छूट जाए। पर इस समय पे हमें इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि काफी क्षेत्रों में जहाँ जिला परिषद के स्कूल भी ठीक से नहीं चल रहे हैं उन छात्रों को हम नीट परीक्षा देने के लायक किस तरह से बना पाएंगे। मंत्री महोदय, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहूंगी कि अगर हम 5 साल के बच्चे को 20 साल के नौजवान के साथ रनिंग रेस में या कुश्ती की इसमें खड़ा कर दें और 20 साल के नौजवान को अगर हम विजेता करके घोषित कर दे तो ये काफी अनफेयर होगा। उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम स्कूली माध्यम से छात्रों का सक्षमीकरण कर पाए तो वो एक बेहद सराहनीय प्रयास रहेगा। और एक मुद्दा उठाया गया था कि प्राइवेट कोचिंग के बढ़ते हुए खर्चे का, अगर हम छात्रों को 11वीं 12वीं में कॉलेज के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में नीट के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे तो वे जरूर प्राइवेट कोचिंग के लिए जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम कॉलेज की शिक्षा जो है वो सबके लिए समान बना पाए। साथ ही साथ एक आज के दौर में जब हर जगह आईबी स्कूल्स की एक धूम मची हुई है तो उन छात्रों का तो पूरा शिक्षा क्रम ही अलग है, उनको इस धारा में लाने के लिए कोई योजना करना जरूरी है। और एक चीज पर मैं ध्यान देने की जरूरत समझती हूँ जो काफी प्रैक्टिकल मुद्दा है कि इस परीक्षा के केंद्र जो है वो कहाँ कहाँ पे होंगे, क्योंकि जो राज्य सरकारें जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेती है उनके जो केंद्र होते हैं वो जिला लेवल पे होते हैं, जबकि ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के जो केंद्र है वो रीजनल लेवल पे होते हैं। तो छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अगर नीट के केंद्र भी हम जिले के लेवल पे रख पाए तो वो काफी अच्छा रहेगा। प्राइवेट कॉलेजेस के कथित घोटालों को खत्म करने के लिए 2016 में महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में गवर्नमेंट कॉलेजेस को नीट से छूट दी गई थी, किंतु प्राइवेट कॉलेजेस में नीट कंपलसरी रखी गई थी। कैपिटेशन फीस के आसमान छूते आंकड़ों को देखते हुए इस निर्णय का स्वागत भी करना चाहिए। पर मैं यही कहना चाहूंगी सर कि जैसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हम ला रहे हैं वैसे अगर कोई कॉमन फीस स्ट्रक्चर ला पाए तो उससे बहुत राहत मिलेगी। और प्राइवेट कॉलेजेस को किसी ना किसी हेड के माध्यम से अगर हम गवर्नमेंट ग्रांट्स दिला पाए तो प्राइवेट कॉलेजेस भी जी जाएंगे और छात्रों का उसके माध्यम से आर्थिक शोषण भी नहीं होगा। मेरे पूर्व काफी सांसद ये कह रहे थे कि सिर्फ नीट कंडक्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ शुरुआत है और काफी अच्छी शुरुआत है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमेशा कहते हैं, ये उनका बड़प्पन है कि वो अपने आप को एक छोटा आदमी कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं काफी छोटा आदमी हूँ और मैं छोटे छोटे स्टेप्स लेके शुरुआत करता हूँ। तो नीट के माध्यम से मुझे लगता है कि ये स्टेप